हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि केमिस्ट्री को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, खासकर ऑर्गेनिक में। तो मैंने किस तरीके से उस चीज़ को टैकल किया है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर मैंने किस तरीके से क्या किया वो मैं उस छोटी सी वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आई होप कि काफ़ी सारे बच्चों को उससे हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो इसके बाद ये जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स। और इसके अलावा और कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो और बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक टॉपिक लेते हैं जो हमने एक्चुअली पढ़ा है, तो यहाँ पे हम उसकी और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों की मिलके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे पहले एक ग्राफ बनाऊंगा। सपोज दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ पे मान लो एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का, यहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू। अब ये हमें किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास अभी रोल्स थ्योरम है जो हमें बताती है कि इन अ क्लोज्ड इंटरवल इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द सेम इंटरवल विथ open intervals, if the function is differentiable then there exists a point at which the derivative becomes zero. So अगर हम इस फंक्शन को अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखो अगर हम इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं, इस फंक्शन पे यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी, तो दोनों पैरेलल है ग्राउंड के। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ तक कंडीशन जो हमारी है dy बाई डी एक्स को अगर हम जीरो करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, दैट कैन बी दिस, दैट कैन बी दिस। अभी तक ये क्लियर नहीं है कौन सा क्या होगा। अब देख लो, पहली पॉइंट नंबर 1 ये रखेंगे, पॉइंट नंबर 2 ये रखेंगे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ तक, इस पॉइंट तक फंक्शन जो है इसका वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी कि पहले फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जब वो पॉइंट अटेन हो रहा है उसके बाद फंक्शन का वैल्यू कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पे क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 तक जब हम प्रोसीड करते हैं तो वहां तक फंक्शन का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 जब रीच हो जाता है फंक्शन का तो उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज हो रहा है फंक्शन का, दैट मीन्स वहां पे इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है मिनिमम है, कहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रहा है, कहां पे मिनिमम, ये चीज अब हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे स्टेप्स, तो इसको हम बोल सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी। और यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट यहां पे ये कंडीशन इट इज नॉट सफिशिएंट टू टेल अस वेदर दिस पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम। इट कैन से डायरेक्टली ओनली दैट द फंक्शन अटेन इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अटेन इज जीरो वैल्यू एट दिस पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू ग्राउंड है, या पैरेलल टू जो हम वहां पे बेस ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो अब मैं कंडीशंस दो यहाँ पे लिखूंगा। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, इफ द
वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर is negative, then y is maximum for the given value। इसका मतलब क्या है, अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर एक फंक्शन लेंगे उसका पहले हमने पॉइंट सी निकाला रोल्स थ्योरम के थ्रू, मतलब डेरिवेटिव निकाला, उसको इक्वेट किया विद रेस्पेक्ट टू जीरो, फिर वहां से वो पॉइंट निकाला क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर हम सेकंड डेरिवेटिव उस फंक्शन का लेते हैं, फिर उस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव जो हमें मिलता है यहाँ पर, अगर हमारा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स द पॉइंट इज द मैक्सिमम एट विच, ये मतलब पॉइंट वो है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पे मैं अभी कंडीशन लिखूंगा, फिर इसके बाद सॉल्व करूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर is positive, then y is minimum for the given value। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम दोनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सो लेट अस सपोज हम यहाँ पे ये फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब पहली चीज क्या करेंगे हम, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो फर्स्ट चीज क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा 2x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव फिर लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं, हम पावर 3 का इक्वेशन लेते हैं कोई भी। सो मान लो दिस इज एग्जाम्पल। अब मान लो यहाँ पे मैंने फंक्शन ले ली y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, ठीक है। तो पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जहाँ पे वो अटेन हो रहा है। तो पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट्स पहले, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेट करता हूँ जीरो के, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाता है, देखो 3x स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया, उसको हटा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं स्प्लिट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो माइनस 3x आना चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लूंगा प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस एक्स हो गया 2x, 3x इंटू एक्स हो गया माइनस 3x स्क्वायर। सो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स implies x minus 1 into x plus 3 is equal to 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। So which implies that means we have two critical points, x equal to 1 and x equal to
3। सो वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। मान लो देखो जिस तरीके से मैंने ग्राफ में दिखाया, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन मतलब अगर हम इसको 1 लेते हैं 2 एंड 3, तो या तो फंक्शन इस तरीके से है या फिर फंक्शन या तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है या 3 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, 1 पे मिनिमम आ रहा है, 3 पे मैक्सिमम आ रहा है। तो सिचुएशन कैन बी एनी ऑफ दिस। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वाली सिचुएशन है या ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, किस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ग्राफ को अभी हटा लेते हैं, फिर बाद में जब हमें पता चलेगा तब उसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किया है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या है हमारा डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर की बन जाएगा 6x, 6x प्लस 6x का बनेगा प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसमें हम दोनों वैल्यूज x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3, अब वो देखेंगे पॉइंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि 3 आ रहा है। ठीक है, सॉरी दिस इज -3, x इक्वल टू -3, यहाँ पे प्लस है ना। तो पहला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर x इक्वल टू 1 क्या बनेगा, 6 इंटू 1 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 12। तो क्या आ गया, ये पॉजिटिव, हैंस दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो दैट मीन्स दिस इज मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद फाइंड आउट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इक्वल टू -3। सो क्या बनेगा यहाँ पे, 6 इंटू -3 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 6 3 18 -18 प्लस 6 -12। सो ये नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सो अब फंक्शन किस तरीके से बन रही है, अब हमने यहाँ पे देख लिया ऑलरेडी। यहाँ पे सॉरी मैंने ग्राफ इस तरीके से बनाया, बेसिकली ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, इस तरीके से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा। आप ग्राफ will be like this, so this is 1 2 3 जो भी है यहाँ से -1 -2 -3, so 4 6 8 12 -4 -8 -12 like that dash। so क्या हो रहा है इसमें फंक्शन में, -3 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, -3 यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का अटेन हो रहा है। और जो x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, सो यहाँ पे अब हम देखेंगे x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है वैल्यू इसका, x इक्वल टू 1 पे मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पे नीचे आ रहा है। अब मेजरिंग टू द स्केल ये इस तरीके से, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लो इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से जा रही है फंक्शन। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली। अब अगर आप इसको टेस्ट भी करोगे, देखो मैं अगर अब वैल्यूज लेता हूँ, लेट अस सपोज मैं फंक्शन को एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, हमारी फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस, जस्ट अ मोमेंट मैं इसको उठा के ही ले सकता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ वही। देखो फॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -3, देखो यहाँ से आपको x इक्वल टू 1 पे वैल्यू आएगा कम, हाँ x इक्वल टू 1 पे कम वैल्यू आएगा, x इक्वल टू -3 पे ज्यादा वैल्यू आएगा। देख लो आप, f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 क्यूब प्लस
3 into 1 square minus 9 into 1 plus 10. So f of 1 will be equal to 1 plus 3 minus 9 plus 10. कितना हो रहा है? 13 14 minus 9 is equal to 5. So f of 1 is equal to 5 आ रहा है वैल्यू हमारा. अब f of minus 3 क्या आएगा हमारा? minus 3 cube plus 3 into minus 3 square minus 9 into minus 3 plus 10. So f of minus 3 will be equal to 9 9 3 3s are 9 minus 27 plus 3 3s are 9 9 3s are 27 minus minus plus 27 plus 10. ये और ये गया. So f of minus 3 will be equal to 37. So यहाँ पे आपने देखा कि 37 वैल्यू आ रहा है किसका? -3 का. तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से, मान लो ये -1 है, -2 है, -3 है, 1 2 3. वाई एक्सिस में इसको अकॉर्डिंगली नहीं ले रहा हूँ. तो दैट मीन्स अगर ये पॉइंट यहाँ पे है 37, y इज इक्वल टू 37, तो फॉर x इक्वल टू -3, तो y का कितना आ रहा है? इस पे f of 1 पे 5 आ रहा है. दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे है, y इक्वल टू 5 फॉर x इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स अगर हम मानेंगे फंक्शन कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में इस तरीके से. तो यहाँ से फंक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. तो ये हमारा मिनिमा है और ये हमारा मैक्सिमा है. तो अब इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया. आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा 100%. और इसके बाद भी अगर कहीं पे दिक्कत आ रही होगी तो आप सिंपल स्टेप्स यही है, इसी को फॉलो करना है. और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो. ठीक है. तो अब हम यहाँ से इसके बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की. मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ.